जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल टीयर 1 चल रहा है अभी, और जब एग्जाम चलता है तो आसपास र्यूमर्स का जो माहौल है वो हमेशा क्रिएट होता ही होता है। अभी एक जो सबसे बड़ी र्यूमर ये निकल के आ रही है कि जो कट ऑफ है वो 140 150 इतनी चली जाएगी, और उसके पीछे जो कारण दिया जा रहा है, कारण ये दिया जा रहा है कि लोग 80-80 क्वेश्चन तो यूं ही अटेम्प्ट करके आ रखे हैं। तो आप मेरे को बताइए, आज बहुत इंपॉर्टेंट हम डिस्कशन करने वाले हैं। क्यों बनाई है ये वीडियो? क्योंकि एक मैंने भी कट ऑफ की ये वीडियो बनाई, कुछ कन्फ्यूजन्स लोगों को हैं, तो थोड़ा सा वो भी मैं क्लियर कर दूंगा कि क्या कन्फ्यूजन्स हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं या जिनको अभी देना है। इसके पीछे एक कारण मैं बताता हूँ। हुआ क्या कि मेरे को भी कुछ स्टूडेंट्स का फ़ोन आया, और उनमें से एक स्टूडेंट ने तो ये बोला कि सर मेरे 135 नंबर आ रहे हैं, रो स्कोर आ रहा है उसका 135, ठीक है, और वो डिमोटिवेट है क्योंकि मार्केट में ये बोला जा रहा है कि 140 150 तक कट ऑफ चली जाएगी, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट करके आ रहे हैं इस वक्त क्वेश्चन, और उसका पेपर अभी हुआ नहीं था, वो मॉक्स की बात कर रहा था। तो मैंने कहा प्रभु पहले पेपर तो दे आओ तुम, उसके बाद तो आना यहाँ पे, है ना। तो मतलब कि इस तरह के अगर फियर फैक्टर्स क्रिएट किए जाएंगे तो बच्चा डाइवर्ट होता ही होता है। और मैं आपको बता दूं एक चीज कि जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बोल रहे हैं कि नॉर्मली 80 तो हर कोई करके आ रखा है, तो 80 कोई हर कोई करके आ रखा है भाई मेरे, तो 80 में से ना मैं बता रहा हूँ 20 क्वेश्चन तो वो जीएस के करके आया होगा, और जिनकी कोई गारंटी नहीं है कि वो सही करके आया होगा कि नहीं करके आया होगा। यानी वो लगभग 60 ही क्वेश्चन वो है जो वो दावे से बोल सकता है कि हाँ ये क्वेश्चन है जो मैं सही करके आया हूँगा, उसमें भी पता नहीं कितनी एक्यूरेसी होगी। क्योंकि आप देखिए कि जो 70 क्वेश्चन वाला बच्चा है, 70 क्वेश्चन जो करके आया, हो सकता है कि वो 99.99 एक्यूरेसी के साथ करके आया हो, फिर तो क्या उसका सिलेक्शन नहीं होगा क्या टीयर 1 के अंदर? अभी मैं थोड़े से लॉजिकल पॉइंट्स आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो कहने का मतलब है कि ये जो क्योंकि सीधी बात क्यों मैं बोल रहा हूँ 20 क्वेश्चन, क्योंकि अगर वो छोड़ के आया है इतने क्वेश्चन, जरूर उसके पास टाइम की कहीं ना कहीं कंस्ट्रेंट हुआ होगा कि वो मैथ्स के 4 क्वेश्चन उसे नहीं आते वो छोड़ आया, वो 3 क्वेश्चन उसको रीजनिंग के नहीं आते उसके छोड़ आया, 4 क्वेश्चन इंग्लिश के नहीं पता थे, एंटोसाइनो नहीं पता थे वो छोड़ आया, है ना, और बाकी उसने जीएस में रगड़ दिया। तो हो सकता है इसने कुछ ना कुछ रिस्क भी लिए हों। कुछ लोग ऐसे हैं जो रिस्क नहीं लेते हैं, वो सीधा सीधा वही क्वेश्चन करके आते हैं जो उनको पता है हाई 99% एक्यूरेसी के साथ। कुछ लोग होते हैं जो रिस्क भी ले लेते हैं, ऐसे तो लोग 90-90 भी करके आए होंगे। अब मैं ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूँ, मैं मास की बात कर रहा हूँ, मैं क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ कि हाँ ये जो 4 स्टूडेंट है ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, ये तो 100 क्वेश्चन कर, उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूँ। कट ऑफ हमेशा टॉपर से नहीं देखी जाती है, वो एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट से देखी जाएगी। तो सीधी सी बात ये है, आप देखिए कि टोटल पोस्ट जब अभी मैं आपको थोड़ा, ये वाली वीडियो है ठीक है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इस वीडियो का, ये जरूर देख लेना आप जाके। आपको मैं थोड़ा सा बताता हूं। आप देखिए मैंने ये वाले जो स्कोर्स बताए थे आपको, ये मैंने बताए थे आपको रो स्कोर। कोई भी बच्चा कंफ्यूज मत हो, मैंने बोला था कि 100 नंबर से ऊपर अगर आपके हैं तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। 100 नंबर मतलब रो स्कोर की बात कर रहा हूं भाई। नॉर्मलाइज्ड कैसे पता लग जाएगा आपको कि नॉर्मलाइज स्कोर कितना है आपका? जब तक कि एसएससी खुद ना बता दे, आपको कहां से पता लग जाएगा कि 10 नंबर बढ़ने की 20 बढ़ने हैं नॉर्मलाइजेशन में। दूसरी बात यह है कि जो कुछ लोग आंसर की का वेट कर रहे हैं कि आंसर की आएगी तब हम देखेंगे कि हाँ हमें क्या करना है। भाई मेरे आंसर की कैसे बता देगी आपको कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? अगर सपोज करो ये फालतू की र्यूमर पे बिलीव कर ही रहे हो कि 140-50 कट ऑफ जाएगी, तो क्या आंसर की से ये पता लग जाएगा कि तुम क्लियर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे? मान लो 135 नंबर आए तुम्हारे, तो मतलब तुम तैयारी नहीं करोगे जब तक कि रिजल्ट नहीं आएगा, और रिजल्ट मान लो 1 महीने बाद आएगा, तब तक तुम अपना टाइम वेस्ट करोगे। ऐसा करने वाले हो? मतलब ये अगर करने वाले हो तो कमाल की बात है यार। मतलब मैं आपको लॉजिकल पॉइंट्स के साथ बता रहा हूं भाई कि 2021 में 20 में लगभग 7,000 के आसपास वैकेंसी थी, 15 गुना लोगों को उन्होंने लिया, लगभग 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस टीयर 1 के अंदर, टीयर 2 के अंदर लिया इन्होंने, टीयर 2 के लिए क्वालिफाई किया, ठीक है भाई। और अब आप देखिए कि 25,000 वैकेंसी तो आएगी ही आएगी गुरु। तो मैं कह रहा हूं 25,000 वैकेंसी को 15 से मल्टीप्लाई करके दो, 3 लाख बच्चे हो रहे हैं। तो वहां पे कट ऑफ जो है वो मतलब अभी भी ये लोग कह रहे हैं कि इतनी नहीं जाएगी, नॉर्मलाइज्ड है, ये नॉर्मलाइज्ड की बात हो रही है, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि 150 जाएगी। भाई ये ऐसे थोड़ी होता है कि जब वैकेंसी इतनी कम थी और पेपर का लेवल मैं बता रहा हूँ ऑलमोस्ट सेम सा है। ये तो जब अभी नंबर ऑफ अटेम्प्ट से कैसे करेक्ट हम बता दें, ये तो जो बच्चे करके आ रहे हैं अटेम्प्ट 80-80 क्वेश्चन, वो मैं फिर बात कर रहा हूँ एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, मैं टॉपर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वो तो तब पता लगेगा ना जब वो लोग की आंसर की आएगी और फिर पता लगेगा कि उसमें 10-10 12-12 क्वेश्चन तो गलत है, तो वो तो तभी पता लगेगा ना।
तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट से वैसे भी नहीं इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता, और ना ही हार्डेस्ट शिफ्ट का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, और ना ही इस बात का कि कितने एग्जैक्ट स्कोर किस शिफ्ट में बढ़ने वाला है। ठीक है, वो जब आंसर की आएगी तब उसकी प्रॉपर एनालिसिस होगी। लेकिन अभी हम मोटे तौर पे ये बोल सकते हैं कि अगर एसएससी ने 15 गुना कैंडिडेट को लेना है 15 टाइम्स, परसेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछली वीडियो में कोई पता नहीं क्या भाषण दे रहा था बंदा कि आप परसेंट बोल रहे हो, अरे ये ऊपर 15 टाइम्स लिख दिया, देन 10 टाइम्स लिख दिया, मतलब थोड़ा भी दिमाग का इस्तेमाल करते ही नहीं है लोग। तो 15 गुना अगर कैंडिडेट जैसे ये है तो 15 गुना ही ले लिए, तो क्या हो जाएगा कि कट ऑफ थोड़ी सी कम हो जाएगी, बड़ी नहीं होगी, कम हो जाएगी। तो वही मैंने बताया था यहाँ पे, और ये रो स्कोर की फॉर्म में बताया। अब मान लो कि ये 120 नंबर आए हैं, 120 कट ऑफ गई, तो ये रो स्कोर की फॉर्म में बता रहा हूँ ना भाई मैं। अगर आपको उस शिफ्ट में मान लो कि एक हार्डेस्ट शिफ्ट में आपके 120 आ गए, और मान लो कि आपके 10 नंबर और बढ़ गए, या 20 नंबर उस शिफ्ट में, हार्डेस्ट शिफ्ट में 20 नंबर बढ़ रहे हैं, तो फिर ये 140 हो जाएगा। तो इसीलिए मुद्दे की बात ये है कि ये जो मैंने लिखी है ये रो स्कोर की फॉर्म में, बस जिसके इस रेंज में नंबर आपको लगता है कि बन सकते हैं, आंसर की के बाद आपको बस यही तो पता लगेगा कि इतने बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। सिर्फ यही मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, ना कि फालतू की बातों को सुन के आप गुमराह होने लग जाए। ठीक है जी। इसके अलावा गाइस, अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का ईयरली पास नहीं लिया है तो आप ले सकते हैं। अभी बहुत ज़बरदस्त सेल चल रही है, एकदम लीस्ट प्राइस पे ये आपको मिल रहा है 269 रुपीज़ के, और GV10 कोड यूज़ करेंगे तो 10% आपको ऑफ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जाके आप इसको अवेल कर सकते हैं, और कोई एक्स्ट्रा ऑफर जो भी रहता है सब कुछ इसी कोड को लगा के आपको मिल जाएगा। और इसके अंदर चाहे वो SSC GD हो, CHSL हो, SSC CGL का Tier 2 का पैटर्न हो, जितने भी पैटर्न चेंज हुए हैं सभी के मॉक्स अपडेट कर दिए गए हैं। तो इस वक्त आप इसको अच्छे से लगाइए, और एनालिसिस सबसे बेस्ट टेक्स्ट बुक की है, तो आप कीजिए, एनालिसिस देखिए, और जहाँ जहाँ भी आप लैग कर रहे हैं आप उसको सुधार सकते हैं। तो आप लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा PDF कोर्स है, अभी हम बहुत कुछ नया भी लेके आने वाले हैं, और वो उसकी कॉस्ट भी हाई रहेगी। अभी आपको थोड़े दिनों में 7-8 दिन रुक जाओ, फिर देखना क्या ज़बरदस्त हम लेके आ रहे हैं आपके लिए, जिससे आपकी मेंस की भी प्रिपरेशन हो जाएगी, और जो आगे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं CHSL के लिए उनकी भी प्रिपरेशन हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके लिए और लेके आने वाले हैं। तो ये जो है, ये सभी टॉपिक्स का जो कंटेंट है ये आपको एक ही छत के नीचे हमने प्रोवाइड कर रखा है। आप अगर लेना चाहें इस पूरे के पूरे GS PDF कोर्स को, और साथ के साथ जो मेंस वाले बच्चे हैं वो अरिथमेटिक का ले लो, क्योंकि अरिथमेटिक में हमने 900 से 950 क्वेश्चन के आसपास इतने क्वेश्चन हमने दे रखे हैं। वो क्वेश्चन कर लोगे ना तो तुम्हारा नैया पार हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो कॉस्ट है, GS लेना है सिर्फ तो 198 का है, और कॉम्बो की है यानी अरिथमेटिक और GS की 299, तो इसको आप ले सकते हैं। ये आपको बेनिफिशियल हो जाएगा Tier 2 के लिए, तो 299 का आप ले सकते हैं। ये हमारे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नंबर है। यहाँ पे आप किसी पे भी पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट, अपना फ़ोन नंबर और email ID हमें इस email पे भेज दें, cgltarget2022@gmail.com। ID सही डालना, ठीक है, गलत ID पे कोई CGK टारगेट पे भेज रहा है, कोई CGLE टारगेट पे भेज रहा है, भाई जो ईमेल आईडी दिए उसी पे भेजना। ठीक है, अभी 50% ऑफ पे आपको ये मिल रहा है, तो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। पूरी की पूरी प्रोसेस मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया है, आप वहाँ जाके इस PDF कोर्स को ले सकते हैं। और मेरी कोई इंटेंशन नहीं है कि वो जो मैंने कट ऑफ्स बताई हैं कि मैं कम बताऊँ कट ऑफ ताकि ज़्यादा बच्चे इसको ले लें। भाई हम तो ये जो PDFs हैं ये सिर्फ Tier 2 के लिए है ही नहीं ना। Tier 2 के लिए तो अभी हमने कुछ बताया ही नहीं है आपको। Tier 2 के लिए तो हमने अलग ही प्लानिंग कर रखी है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट, 1-2 स्टूडेंट ने पहले बोला मेरे को इसीलिए कि सर आप इसलिए कट ऑफ कम बता रहे हो क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट आपका बैच ले ले। अबे कौन सा बैच है हमारा? मेरे को तो दिख नहीं रहा मेरा बैच कहाँ पे है, कौन है, कहाँ पे है मेरा बैच, है ना। तो मेरे को भी तो दिखाई दे मेरा कोई बैच। लोग यार वीडियो कोर्स बना के यार नोट छाप रहे हैं, हम भी बना के छाप लेते हैं फिर यार, है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देने के लिए सोच रखा है हमने बहुत कुछ यार। तो यही चीज़ है, ये तो सिर्फ एक सस्टेनेबल वाली चीज़ है कि हमारे जो जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनको पेमेंट हम दे पाएँ, सैलरीज दे पाएँ, ना कि इसका कोई वो पर्पज़ है कि हमें अपनी जेबें भरनी है। ये सिर्फ इतना ही काम कर रहा है। यही चीज़ है, हकीकत है। और किसी के सामने हाथ फैला के हम डोनेशंस मांगते नहीं है। हमें लगता है कि हम अपने दम पे चलाएंगे जो चीज़ चलाएंगे, इसीलिए हमने एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट आपको दिया है जिसके थ्रू हम इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी चीज़ें भी प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। और अभी रुको तो सही, थोड़े से 7-8 दिन का वेट करो और देखना कि क्या ज़बरदस्त चीज़ें आएंगी जिसका कोई मैच ही नहीं है पूरी मार्केट में। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल, लाइक शेयर सब्सक्राइब।
करके रखना।